आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं इन्फोसिस के ब्लैक टैग की एक साइकोलॉजिकल कहानी। जिन स्टूडेंट्स के पास इन्फोसिस का ऑफर लेटर ऑलरेडी आ चुका है या फिर जो लोग इन्फोसिस के मैसूर ट्रेनिंग कैंपस में पहुंच चुके हैं, उनके लिए ये ब्लैक टैग की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, हैविंग 10+ इयर्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, जिस दौरान मैंने काम किया इन्फोसिस, TCS, डेलॉयट, वेल्स फार्गो जैसी कंपनीज में। तो मैंने सोचा इस दौरान जो एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं ये आप सभी के साथ शेयर किए जाए हर कुछ टॉक्स पे। तो आज का जो एक्सपीरियंस, जो कहानी है वो है एक ब्लैक टैग की कहानी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये ब्लैक टैग आखिर होता क्या है इन्फोसिस में। जिस टाइम आपकी इन्फोसिस में प्लेसमेंट होती है और आप मैसूर कैंपस में जाते हैं, उस टाइम पे फर्स्ट डे या फिर सेकेंड डे आपको इन्फोसिस के कार्ड्स मिलते हैं जिसमें आपकी फोटो होती है और आपका एम्प्लॉय ID होता है। अब उसमें जो गले में लटकाने के लिए आपको जो वायर या कॉटन का जो धागा मिलता है उसको कहते हैं टैग। अब जिस टाइम पे आप एक ट्रेनी है तो उस टैग का जो कलर होता है वो ब्लू, पिंक, येलो या कुछ और, मतलब 4 टाइप के कलर्स होते हैं, लेकिन वो आपको ब्लैक कलर में नहीं मिलता है। यानी कि आप एज ए फ्रेशर ट्रेनी ब्लैक टैग नहीं पहन सकते हैं। आपको जो टैग मिलता है वो अलग कलर्स में होता है। ये जो कलर वाले टैग्स होते हैं ना मैसूर ट्रेनिंग कैंपस में, इससे आपको कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि आप एक ट्रेनी हो, यानी कि आप एक फ्रेशर हो। इस टाइम में ऐसा फील होता है कि यार कॉलेज में तो हम बीटेक फाइनल ईयर में सुपर सीनियर्स हो गए थे, सबसे बड़े हो गए थे, लेकिन ट्रेनिंग में जब मैसूर में आते हैं तो उस टाइम पे इस टैग को पहन के ऐसा लगता है कि यार हम तो सबसे जूनियर हैं, यार हम तो फिर से फर्स्ट ईयर में चले गए। हम फर्स्ट ईयर में जब होते थे तो हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को जंगू कहा जाता था। तो इस टाइम पे यहाँ पे आके फील होता है कि हम दोबारा से जंगू बन गए। तो बीटेक में जिनको लगता है कि वो फाइनल ईयर में बहुत बड़े हो गए थे और इन्फोसिस मैसूर में जब वो एंटर होते हैं तो ये टैग पहन के, कलर टैग पहन के उनको दोबारा फ्रेशर वाली फीलिंग आने वाली है। और इस टाइम एक स्ट्रेंज बात ये होती है कि ट्रेनिंग का इतना बड़ा हुआ दिमाग में होता है कि ट्रेनिंग इन्फोसिस की इतनी टफ होती है कि अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बन पाओगे, आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि ये पढ़ाई जो है, ये 4-5 महीने की जो ट्रेनिंग है, ये हम कैसे पार करेंगे। और जो स्टूडेंट्स आपसे 2-3 महीने पहले आए होते हैं और कैंपस में दिखते हैं और पता लगता है कि ये 2-3 महीने की ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, बेशक वो आपके सेम ईयर सेम बैच के हों, लेकिन आपसे 2-3 महीने पहले उनकी ज्वाइनिंग हुई है, इसलिए आपके थोड़े से वो वहाँ पे सीनियर्स बन जाते हैं। तो अपने बैच के लोगों से ऐसा लगने लगता है कि ये सच में हमारे सीनियर्स हैं, होते वो आपके सेम बैच के ही हैं। तो ट्रेनिंग का इतना बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि अपनी बैच के लोग ही सीनियर्स लगने लगते हैं। तो ये तो हुई कलर टैग की बात। यहाँ पे जो इन्फोसिस मैसूर कैंपस में आपको मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो कलर टैग्स में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ट्रेनीज ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी नजर आते हैं जो नजर आते हैं ब्लैक टैग में। ब्लैक टैग का मतलब होता है परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ इन्फोसिस, यानी कि वो कोई ट्रेनी नहीं है। तो जो लोग वहाँ पे ब्लैक टैग में मिलते हैं वो या तो R&D डिपार्टमेंट के होंगे, यानी कि फैकल्टी से होंगे जो आपको पढ़ा रहे होंगे, या कुछ और डिपार्टमेंट से होंगे जो कि परमानेंट एम्प्लॉइज होंगे। तो ब्लैक टैग वाले लोगों के लिए वहाँ पे अलग ही रिस्पेक्ट होती है। ऐसा फील होता है कि आप बहुत जूनियर्स हो, इस ब्लैक टैग को पाने के लिए अभी आपको बहुत कुछ करना है। तो ये एक ब्लैक टैग का साइकोलॉजिकल सेटअप है इन्फोसिस मैसूर ट्रेनिंग कैंपस में, जो मैंने खुद फील किया है। फ्रेशर्स को 4 अलग अलग कलर टैग्स इसलिए भी दिए जाते हैं क्योंकि ट्रेनिंग टाइम पे उनकी बहुत सी ग्रुप एक्टिविटीज़ कुछ होती हैं, या उनको किसी क्लासरूम में एक टैग के बेसिस पे, ताकि उनको डिफ्रेंशिएट किया जाए, उनको एक टाइप की स्ट्रीम दी जाए कि ब्लू टैग्स वालों को ये स्ट्रीम दी जाएगी, येलो वालों को ये स्ट्रीम दी जाएगी। तो ऐसे कुछ ग्रुप्स बनाने के लिए 4 टाइप के कलर टैग्स दिए जाते हैं। आज की डेट में पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन पहले ऐसा होता था। तो जो ब्लैक टैग है ना, वहाँ पे ब्लैक टैग के बेसिस पे ना बहुत इज्जत मिलती है। ब्लैक टैग वाले कहीं दिख जाएं तो उनको बड़ी इज्जत से देखा जाता है। अगर आप कहीं वहाँ पे एम्प्लॉय केयर सेंटर में हैं, कहीं लाइन में खड़े हुए हैं, तो जो ब्लैक टैग वाला है उसे थोड़ी सी प्रेफरेंस देने की कोशिश होती है कि हाँ ये हमसे ज़्यादा सीनियर हैं, इन्हें प्रेफरेंस दी जाए। तो हम सोचते थे कि यार कब हमें भी ब्लैक टैग मिलेगा, हम ये ट्रेनिंग पूरी कर भी पाएंगे या नहीं 4-5 महीने की, क्योंकि उसके बाद ही जब आप सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको ब्लैक टैग मिलेगा। तो ये समझ लो ऐसे जैसे NDA नहीं होती, फौजी की ट्रेनिंग होती है कि आप फौज में गए हो, तो जब तक आपने वो ट्रेनिंग क्लियर नहीं की है तब तक आपको वो स्टेटस नहीं मिलेगा एक फौजी वाला। तो वैसे ही वहाँ पे लगता था कि ये ट्रेनिंग क्वालिफाई करनी है, ये ब्लैक टैग हासिल करना है। तो अक्सर आपस में भी जब बात होती थी तो कुछ जो लोग अपने ही बैच के होते थे जो कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाले होते थे, तो जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी और उनको ब्लैक टैग मिल गया तो ऐसा बोला जाता था कि यार उसको ब्लैक टैग मिल गया, वो परमानेंट हो गया।
तो अच्छा लगता था सुन के कि ब्लैक टैग मिल रहा है, ये परमानेंट हो गया है। फिर सोचते थे कि काश हमें भी जल्द से जल्द ये मिल जाए। तो जब हमारी भी 4-5 महीने की ट्रेनिंग खत्म हुई, सारे एग्जाम्स हमने क्वालिफाई किए और फाइनली इन्फोसिस मैसूर में हमारे कुछ दिन बचे और सारे रिजल्ट्स आ गए, तो फाइनली हमें भी ब्लैक टैग दिया गया। तो जब हमने पहली बार उसे गले में डाला, मतलब इतनी खुशी हुई कि यार हम भी परमानेंट हो गए। मतलब हमने स्पेशली फ़ोटोज़ खींचे उस दिन की, नहीं यार एक बहुत बड़ी बात हो गई है, अब हमें यहाँ से एटलीस्ट ट्रेनिंग से नहीं निकाल सकते, ये हमारे ऊपर मार्क नहीं लगेगा कि हम ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए। तो ये एक टाइप की अचीवमेंट थी कि ब्लैक टैग मिल गया है। और एक आध दिन पोस्टिंग के पहले जो मैसूर ट्रेनिंग में रह गया था, उस टाइम जब हमने ब्लैक टैग पहना और कैंपस में घूमे, तो वही इज्जत मिलते हुए वही जो फ्रेशर्स वहाँ पे आए हैं कलर टैग वाले, वो हमें देख रहे हैं कि हम परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो वैसा ही फीलिंग आने लगी कि हाँ, ये हमें देख के ऐसा सोच रहे हैं कि ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, इन्होंने कुछ अचीव किया है। तो ब्लैक टैग की जो फीलिंग हम सोचते थे कुछ टाइम पहले, 4-5 महीने पहले, वही फीलिंग हमें उनकी नज़रों में भी देखने को मिल रही थी। तो ऐसा कुछ ब्लैक टैग का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है मैसूर ट्रेनिंग कैंपस में। लेकिन फिर उसके बाद जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है, आप इन्फोसिस डीसी को ज्वाइन करते हैं, तो फिर तो सारे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो सारे ब्लैक टैग वाले होते हैं। फिर आपके दिमाग से ये चीज़ निकल जाती है कि ब्लैक टैग की कोई खास इंपॉर्टेंस थी भी, ये फिर बाद में एक नॉर्मल धागा बन के रह जाता है। लेकिन मैसूर ट्रेनिंग कैंपस में ब्लैक टैग होना एक बड़ी बात होती है। तो अगर आप इन्फोसिस ट्रेनिंग में जा रहे हैं और आज की डेट में भी अगर ये चीज़ फॉलो की जा रही है और आप कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस करते हैं, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल हर कुछ टॉक्स को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं जल्दी लेके आऊँगा हर कुछ टॉक्स पे अपने कॉर्पोरेट लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बिलीव इन यू।